लास्ट पार्ट में हमने जनरेटिव एआई के इंट्रोडक्शन पढ़ा था, कुछ टाइप्स पढ़े थे, कुछ पॉइंट्स हमने वहाँ पे पढ़े थे। अब आज की वीडियो में हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ जनरेटिव एआई। हर चीज का क्लासिफिकेशन होता है, तो आज वही क्लासिफिकेशन हम यहाँ पे देखते हैं। जनरेटिव एआई कैन बी क्लासिफाइड इन सेवरल वे डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मॉडल, डेटा मॉडलिटी एंड एप्लीकेशन डोमेन। हियर्स द स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन। फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा बाय मॉडल आर्किटेक्चर। बाय मॉडल आर्किटेक्चर बहुत ज्यादा सुनने में आपको हैवी लग रहा होगा कि ये क्या वर्ड आ गया, बट सिंपल बहुत है। जनरेटिव एडवर्टाइजर नेटवर्क जेन टू नेटवर्क जनरेटर प्लस डिस्क्रिमिनेटर compete to produce realistic data commonly used for image synthesis, deepfake and art generation. डीप फेक आप सबने सभी ने ही सुना होगा कि डीप फेक क्या होता है, किस तरीके से इसे यूज किया जाता है। बहुत सारी इसकी वीडियोस भी आपने देखी होगी, किस तरीके से लोग इसका गलत फायदा भी उठाते हैं डीप फेक का। तो ये जो बाय मॉडल आर्किटेक्चर है ना, एक आर्ट की तरह है, एक सिंथेसिस की तरह है, एक जैसे कॉमनली यूज फॉर इमेज सिंथेसिस, इमेज एक आर्ट जनरेशन हो गया, एक डीप फेक की तरह हम लोग उसको यूज करते हैं। अभी ये क्या है, अभी एक टूल है। डीप फेक को यूज करना बहुत ज्यादा इलीगल माना जाता है, इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस भी बनी हुई हैं। तो डीप फेक, आर्ट जनरेशन, सिंथेसिस, इमेज सिंथेसिस जैसे जितनी भी जो यूज कॉमनली यूज है ना, वो किस में आते हैं, वो मॉडल आर्किटेक्चर में आते हैं। ये एक आर्किटेक्चर बनाया गया है, आपको कुछ भी इसमें याद करने की जरूरत नहीं है। ये जो स्टार्टिंग में है, आपको कुछ भी इसमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा यूज ये कहाँ होता है, इमेज में होता है, डीप फेक में होता है, एक आर्ट जनरेशन में होता है। सेकंड पॉइंट हमारा बाय डेटा मॉडलिटी, टेक्स्ट बेस्ड जनरेटिव एआई, एग्जांपल चैटजीपीटी, क्लॉड एंड जेमिनी। डेटा मॉडलिटी का जो क्लासिफिकेशन है वो किस में जाता है, टेक्स्ट बेस्ड जनरेटिव एआई में जाता है। जैसे एग्जांपल होगा चैटजीपीटी, क्लॉड, जेमिनी। अगर आपको कोई कंटेंट लिखवाना है, क्रिएशन लिखवाना है, समराइजेशन लिखवाना है, ट्रांसलेशन या कोड भी लिखवाना हो ना, तो उसके लिए आप कौन सी टूल्स यूज करोगे? या तो आप चैटजीपीटी यूज करोगे, क्लॉड, जेमिनी यहाँ पे आप यूज करोगे, क्लाउड एआई आप वहाँ पे यूज करोगे। तो टेक्स्ट के लिए जितने भी आपके एआई मॉडल है उसको आप यहाँ पे यूज करोगे। बाय एप्लीकेशन डोमेन, क्रिएटिव इंडस्ट्रीज, आर्ट, म्यूजिक, स्टोरी टेलिंग, डिजाइन, हर एक चीज के लिए एक अलग अलग टूल है। डेटा एनालिसिस के लिए अलग टूल है, मार्केटिंग के लिए अलग टूल है, इमेज के लिए अलग टूल है, टेक्स्ट के लिए अलग टूल है, कोडिंग के लिए अलग टूल्स है, वेबसाइट्स के लिए अलग टूल्स है। तो हर एक चीज की, हर एक क्लासिफिकेशन का एक अलग अलग टूल दिया जाता है। जैसे टेक्स्ट बेस्ड का जो टूल है वो कौन सा टूल है, बाय डेटा मॉडलिटी। वही हम देख के आर्ट, म्यूजिक, स्टोरी टेलिंग, डिजाइन, इसके अलग यहाँ पे टूल है। अगर आप गूगल पर जाके सर्च करते हो कोई मुझे ऐसा टूल बताओ, या फिर आप चैट जीपीटी पे जाके भी सर्च कर सकते हो। आप कहीं भी जाके सर्च करो कि मुझे ऐसा एआई टूल बताओ जो म्यूजिक मुझे खुद से जनरेट करके दे, या स्टोरी टेलिंग मुझे जनरेट करके दे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ, मैंने यहाँ पे सर्च किया स्टोरी टेलिंग, मैंने यहाँ पे स्टोरी टेलिंग एआई, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया, देखो लिनोल्ड करके एक एआई आ गया है। ये क्या करेगा, यहीं पे आप इसका डिस्क्रिप्शन अगर आप पढ़ोगे, क्रिएट ब्रीथ टेकिंग डिजिटल मास्टरपीस लिनार्डो एआई इंटेलिजेंट आर्ट इंजन टर्न कंसेप्ट इनटू कैप्टिवेटिंग आर्ट वर्क विद लिनार्डो एआई स्मार्ट क्रिएशन सूट। ये क्या करेगा, आपको स्टोरी टेलिंग में कन्वर्ट करके दे देगा। एआई साउंड जनरेटर है ये, कुछ इस तरीके से हमारी टूल यहाँ पे चैटजीपीटी तक आ चुका है। इस तरीके से जो हमारी टूल है वो आपको क्या करेगा, क्रिएट करके दे देगा। तो इसका बाय एप्लीकेशन डोमेन किस में आता है, वो आर्ट, म्यूजिक, इसमें चीजों में आता है। बिजनेस, प्रोडक्टिविटी, मार्केटिंग, कॉपी, प्रेजेंटेशन, ऑटोमेशन, इसके लिए भी ये यूज होता है। सिर्फ आर्ट, म्यूजिक, स्टोरी टेलिंग, डिजाइन ही नहीं, जहां मार्केटिंग आ गया, कॉपी आ गया, प्रेजेंटेशन, ऑटोमेशन आ गए। प्रेजेंटेशन सिर्फ मैनुअली नहीं बनाना रह गया है, इतने सारे प्रेजेंटेशन के एआई टूल्स आ चुके हैं कि आप उनके अकॉर्डिंग अपना 2 सेकंड के अंदर ही प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हो। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कोड जनरेशन, डिबगिंग, डॉक्यूमेंटेशन, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि डेटा एनालिसिस के लिए अलग टूल होता है, डिजिटल मार्केटिंग अलग टूल होता है। जैसे हर एक फील्ड के लिए अलग अलग टूल होता है। जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है तो आप जैसे ब्लैक बॉक्स एआई के ऊपर कितनी वीडियो बनी थी इंस्टाग्राम पे ब्लैक बॉक्स एआई कितनी वीडियो बनी थी कि वहां पर ब्लैक बॉक्स पे जाओ, कोई कोड जनरेट करो, HTML CSS के वो कोड जनरेट करेगा, देन आपकी वेबसाइट बन जाएगी, देन उसको आप सेल कर सकते हो। तो एक ये क्या है, एक एआई टूल की तरह काम करता है। एजुकेशन रिसर्च के लिए अलग है, पर्सनलाइज्ड ट्यूटोरिंग, सिमुलेशन, नॉलेज सिंथेसिस, हर एक चीज के लिए एक अलग अलग टूल जनरेट हो रखा है। बाय फंक्शन कंपेयर टू अदर एआई टाइप्स,
AI types, for example, predictive AI forecast outcome based on data fraud detection, discriminative AI classification data into categories, spam filter, generative AI creates a new original content, text, image, audio, video. Generative AI stand out because it does not just analyze it, it creates. अब इसका क्या मतलब है, इसको थोड़ा ध्यान से समझो। जनरेटिव एआई का काम होता है नया ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करना, सिर्फ एनालाइज या प्रिडिक्ट ही नहीं। ये जो डेटा होता है, जो ये जो एआई होता है ना, सिर्फ प्रिडिक्ट करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए नहीं होता, ये एक नया ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट भी करता है। जैसे ये ऐसी चीजें बना सकता है, लाइक टेक्स्ट बना सकता है, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, कोड, इस तरीके से काम करता है। सिंपल एग्जांपल्स का समझो, मुझे जेन एआई कोर्स का यूट्यूब हुक लिख दो। क्या है ये? जैसे कि मैंने एक एआई टूल से बोला कि एक सीक्वल इंटरव्यू क्वेश्चन पेपर बना दो, या फिर एक इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए मुझे कैप्शन लिख दो, या फिर मुझे डेटा एनालिस्ट के लिए एक पोस्ट बना दो। तो इस तरीके से हमारे काम यहाँ पे करता है। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया हो।